देखो भैया, हम जिंदगी में क्या बनेंगे, आबाद होंगे, बर्बाद होंगे, सफल होंगे या असफल होंगे, अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, ये इस बात पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि हम किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम किन लोगों को देखते हैं, हम किन लोगों को सुनते हैं, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों की बातें हमारे कानों तक जाती है, किन लोगों को हम बार बार अपनी आंखों से देखते रहते हैं। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है इसी बात पर, और इसी को हिंदी में संगत भी कहते हैं। देखो, आज आप में हम में से ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं। अमीर बनना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, हम में से ज्यादातर लोग अमीर दिखना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों को मैं कहता हूं फेक रिच। जो लोग अमीर होते नहीं हैं, जिनके पास पैसा है नहीं सच में, लेकिन दिखाते वो जरूर हैं कि हमारे पास पैसा है, थ्रू गाड़ी, थ्रू फोन, थ्रू कपड़े, थ्रू अंग्रेजी बोलचाल, डिमडम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियल रिच होते हैं, जो सच में धन संपत्ति वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं। अब दिक्कत यह है कि हमारी सोसाइटी में, वो सोसाइटी चाहे हमारे आसपास रहने वालों की हो, वो सोसाइटी चाहे सोशल मीडिया की हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीजों को भी हम बार बार लगातार देखते हैं। सबसे ज्यादा समय तो हमारे नहीं पे जाता है। चाहे हम फिल्मों को देखते हैं, हम किसी को भी देखते हैं, चाहे फिल्मों के माध्यम से, थ्रू सोशल मीडिया के माध्यम से, या अपने आस पड़ोस रहने वाले लोगों को, या अपने ऑफिस में, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों में। सर 99% लोग जो आप देख रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे फिल्मों में, चाहे आसपास, वो 99% फेक रिच है, जिनके पास पैसा है नहीं लेकिन पैसे का दिखावा। अब ये 1% है। तो हमारे लिए तो भैया खतरे की घंटी है। ना सिर्फ हमारे लिए, हमारी अगली जनरेशन के लिए भी खतरे की घंटी है, हमारे बाल बच्चों के लिए भी खतरे की घंटी है। क्या खतरे की घंटी है? अभी शुरुआत में मैंने क्या बोला, हमारी जिंदगी वैसी बनती है हम जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, जैसे लोगों को हम बार बार देखते हैं, जैसे लोगों की बातें हम बार बार सुनते हैं। तो हम किन लोगों को देख रहे हैं बार बार? सर सोशल मीडिया भरा पड़ा है फेक रिच से। पैसे का दिखावा, गाड़ी का दिखावा, फोन का दिखावा, लग्जरी ब्रांड्स का दिखावा, ट्रैवलिंग, आज हम यहां घूम रहे हैं, आज हम वहां घूम रहे हैं। हमारे आसपास लोग ऐसे भरे पड़े हैं। तो जब हम बार बार इन्हीं लोगों को देख रहे हैं, इन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो हम क्या बनेंगे? यही बनेंगे चाचा ना। ये तो बनवे नहीं करेंगे। ये तो हमको दिख ही नहीं रहा है कौन लोग हैं, किधर है भैया रियल रिच, किधर मिलते हैं लोग। ये तो पता ही नहीं है। आइडेंटिफाई कैसे करें इन लोगों को, क्या क्या लक्षण है, आज यही सीखेंगे हम। क्या क्या लक्षण है इन लोगों को भैया, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। सर पहला लक्षण, रॉन्ग इंस्पिरेशन फॉर रॉन्ग पर्पस। ये जो फेक रिच होते हैं, ये गलत लोगों से प्रभावित होते हैं और गलत पर्पस के लिए प्रभावित होते हैं। अब यहां जो हमने फोटो लगाया किसका है? ये मुन्ना भैया। सर मिर्जापुर में क्या हुआ, गुड्डू भैया किससे इंस्पायर हुए? इन्हीं मुन्ना भैया से। क्यों इंस्पायर हुए? क्योंकि मुन्ना भैया को देखते थे या जहां जाते इनका पूरा भौकाल रहता है। जहां कॉलेज में क्लासरूम में घुसे लोग खड़े हो जाते हैं, टीचर कुछ बोल नहीं पाता है, पूरा दबदबा है इनका। अब जब देख रहे हैं इनको इतनी इज्जत मिल रही है, इतना दबदबा, इतना भौकाल है, तो हमको भी मुन्ना भैया का जैसा बनना है। सर गुड्डू भैया क्या हुए? बन गए मुन्ना भैया जैसा। बजाय ये जाने इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, बजाय ये जाने इसका नतीजा क्या होगा, बजाय ये जाने कि जिंदगी किस मोड़ पे लेके जाएगी अगर इनके जैसा बन गए, तो हुआ वही गलत। सर सेम वे हम जब ऐसे लोगों को देखते हैं, फेक रिच लोगों को, और हम उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, हम एक रेस में शामिल हो जाते हैं, अमीर दिखने के रेस में, तो सर अंत क्या होता है? कर्जा। आएंगे अभी उन चीजों पे आएंगे, डिटेल में बताऊंगा कैसे कर्जा होता है। और कर्जे का फिर अंत डिप्रेशन, तनाव, और उस तनाव का फिर अंत पारिवारिक रिश्ते खराब। आप टेंशन में रहोगे, अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, सर काम में मन नहीं लगेगा, काम में जब मन नहीं लगेगा काम में तरक्की नहीं होगी, आगे चल के और क्या होगा? बुढ़ापा फिर फ्रस्ट्रेशन में बीतेगा। सर बुढ़ापा खराब, जिंदगी खराब, आखिरी मरने का समय खराब। तो मेरे हिसाब से भैया तो फिर तो ये ड्रग्स का नशा फूकने, सिगरेट, दारू जितना ही खतरनाक है, फेक रिच को फॉलो करना, फेक रिच जैसा बनना, या फिर ये स्टेटस के भाग दौड़ में, अमीर दिखने की दौड़ में लगना, ये उतना ही खतरनाक है, ये उतना ही स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। कैसे भी और आएंगे ना, डिटेल में बताता हूं ना। सर ये देखो, ये ऐसी होती है आजकल की हमारी लाइफस्टाइल। फोन दूसरों को दिखा दिया कि यार फोन लेके, आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके आया हूं, देख 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 देख, इसमें ऊपर से बटन दबाते हैं तो कैमरा खुल जाता है। अरे पहले भी था, स्क्रीन पे था, क्या फर्क पड़ गया उससे? नहीं ऊपर बटन, आईफोन 16 प्रो मैक्स है। एक वो आदमी, सर हजारों करोड़ों का आदमी, देखो कैसे मोदी जी से मिलने गया, शर्ट पे वो आयरन भी नहीं है, प्रेस भी नहीं है, वो मीडिया में भी आया था, न्यूज में भी आया था, बिना आयरन के कपड़े के मोदी जी मिलने चले गए। सर ये इनकी बुराई नहीं हुई, इनकी तारीफ बन गई। भैया इतने बड़े आदमी ऐसा शर्ट पहन के चले गए, बहुत हम्बल है, लेकिन बहुत हम्बल है, लेकिन हाँ हम्बल गया तेल लेने। देखो जो आदमी अमीर सच में होता है ना, उसको अमीर दिखने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो अमीर नहीं होता उसको पल पल ये टेंशन है, क्या पल पल ये टेंशन है, कहीं कोई गरीब ना समझ ले, अरे कोई हमको गरीब ना समझ ले, गरीब नहीं समझना हमको, अमीर है, पल पल टेंशन है भैया। बाहर निकलते कहीं कोई गरीब ना समझ ले, इसके लिए पैसा खर्च, महंगा आईफोन, कपड़े, जूता, गाड़ी, घर सब लुटा दो, बैंक खाली, लेकिन दिखावे में कोई कमी नहीं। कहीं कोई हमको गरीब ना समझ ले। इस कोई बात की कोई टेंशन नहीं, तुम गरीब, तुम घंटा, हमारा तो बैंक यहाँ भरा हुआ है, तुमको जो समझना समझो, लेकिन समझ ना। अभी देखो ये क्या हुआ, ये
चाइना में एक इन्फ्लुएंसर, ये किम करदर्शनी पता नहीं क्या नाम है, इनको सोशल मीडिया से लात मार के बाहर निकाल दिया गया चाइना में। मालूम क्यों? लग्जरी लाइफस्टाइल का शो ऑफ कर रहा था, पता नहीं मेल फीमेल कहाँ पता चलता है इनके नाम से। तो खैर जो भी था निकाल करके सोशल मीडिया से बाहर कर दिया गया। चाइना की एक तारीफ करूंगा, रिसेंटली वहाँ पे रूल आ गया है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर, सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं, सेलिब्रिटीज, सिनेमा में काम करने वाले लोग भी अगर लग्जरी लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते हुए पाए गए तो उनको ब्लॉक कर दिया जा रहा है, उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है, उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है, उनको बैन किया जा रहा है। मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल का कोई शो ऑफ नहीं कर सकते। क्यों भैया? इसका इंपैक्ट बुरा हो रहा है ना, लोग उसकी तरह बनना चाह रहे हैं और उसके चक्कर में क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, EMI, लोन, जिंदगी खराब हो रही है ऐसे लोगों को फॉलो करके। तो ये चाइना ने बड़ा इनिशिएटिव अच्छा लिया है, मैं तो बड़ी तारीफ करूंगा। हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, जो भाड़े पर किराए पर ला करके गाड़ी दिखाते हैं, जो भाड़े पर किराए पर दूसरे का पैसा जाकर के स्विट्जरलैंड घूमेंगे और इंस्टाग्राम पे फोटो डालेंगे, बैन होना चाहिए भैया। ये सब जहर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, हमारी सोसाइटी के डिस्ट्रॉयर हैं। एक गलत होप जाता है उनमें, हालांकि लो होप होना गलत बात नहीं है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव होप है कि हमको उसके जैसा बनना है। कैसे भैया? उसके जैसा बनने के लिए क्या करें? लाओ क्रेडिट कार्ड, लाओ लोन, मेहनत करके बनो ना, ठीक है भैया। दूसरा, फेक रिच, औकात से बाहर के कार लेंगे भैया। अब समझने वाली बात यह है कि औकात कितनी है और कितने के कार लेनी चाहिए। मुझसे कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा भी था, अच्छा कुछ पुराने वीडियो सेशन में था, तो चलो उन लोगों को जवाब मिल जाएगा। भैया कार लेने का हमारा क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, कितनी कमाई पे कितना कार लेना चाहिए? सर कार लेने का सिंपल फॉर्मूला है 20-10-5, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5। क्या मतलब इसका समझो सर, 20% डाउन पेमेंट आपको करना है। इतनी औकात तो होनी चाहिए कि 20% डाउन पेमेंट कर सको। 10 लाख की अगर गाड़ी लेनी है तो 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने की औकात तो होनी चाहिए। अब आप कहोगे डाउन पेमेंट तो 10% होता है सर, ठीक है, लेकिन 20% करने की औकात होनी चाहिए और 20% ही करो। क्यों? लोन का बर्डन कम होगा ना, पहली चीज तो ये। दूसरा, EMI शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ मंथली सैलरी। मंथली कमाई का, चाहे सैलरी के जरिए हो, धंधे के जरिए हो, जैसे भी हो, 10% से ज़्यादा EMI नहीं जानी चाहिए। 50,000 कमाते हो तो 5,000 से ज़्यादा EMI नहीं होना चाहिए। 1 लाख कमाते हो तो 10,000 से ज़्यादा EMI नहीं होना चाहिए। और अगर 20,000 कमाते हो तो 2,000 से ज़्यादा EMI नहीं होना चाहिए। आप कहोगे 2,000 की EMI कौन सा गाड़ी आएगा? तो सरवा तुम्हारी औकात नहीं है गाड़ी लेने की, काहे गाड़ी कर रहे हो तुम? बाइक पे घूमो, ऑटो घूमो, शर्म आ रहा है? पहले इनकम बढ़ाने का काम करो, फिर लेना गाड़ी। नहीं को अभी लेना। चलो आगे। 5 ईयर लोन टेन्योर, 5 साल से ज़्यादा लोन नहीं लेना। हालांकि जो बैठे होंगे ना उधर बैंक में या कार के शोरूम में, अरे सर 7 साल की एलिजिबिलिटी आ रही है आपकी, 7 साल का लीजिए, 5 साल में क्यों चुकाना आपको? 5 साल में चुकाएंगे, 7 साल में और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना भैया, और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा ना। 5 साल में चुकाओ, और अगर दम है, थोड़ी औकात है तो 4 साल में चुकाओ, 3 साल में चुकाओ, जितनी जल्दी खत्म कर सको करो खत्म। ये रूल है भैया। अब देखो एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ आपको। इसके लिए कुछ नहीं करना, गूगल में सीधा लिखो कार लोन EMI गलत लिखा मैंने, कोई भी खुल जाए। चलो मैंने पहला वाला ही खोल लिया, खुल जाओ भैया। एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लो आपको 5 लाख की गाड़ी लेनी है। 5 लाख की गाड़ी कौन सी आ रही है आजकल? अल्टो तो आ रही है, अल्टो आ रही होगी, ठीक है। तो 5 लाख की गाड़ी में मैंने क्या बोला, 20% डाउन पेमेंट, यानी कि 1 लाख तो आपका डाउन पेमेंट जाएगा और 4 लाख रुपए का आप क्या करोगे, लोन। तो मैं 4 लाख का जरा कैलकुलेट करता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख हो गया। कार लोन लगभग आज के टाइम पे मैं मानता हूँ 9%, 8.5% के आसपास है, मैं ज़्यादा ही मान लेता हूँ 9%, 5 साल के लिए लोन, ठीक है। अब देखो सर, गाड़ी की EMI आ रही है 8,000 के लगभग। तो 8,000 के लगभग मतलब 8,000 क्या EMI क्या मतलब 10% आपकी टोटल सैलरी का होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी होनी चाहिए 80,000 रुपये। 80,000 रुपये कमाई है तो आपकी ऑल्टो लेने की औकात है भैया। लेकिन आदमी क्या कर रहा है आज का टाइम, 80,000 सैलरी वरना लेंगे। और वरना कितने लाख की, 15-16 लाख की, 20 लाख की। नहीं, क्रेटा क्या होगा, थोड़ा EMI कर लेंगे मैनेज। अरे तुम कुछ नहीं मैनेज करोगे, तुम कर्जे में फंसोगे। पूरा लक्ष्य नहीं तुम्हारा वही दिख रहा है। चलो 80,000 की सैलरी पे क्रेटा उठाओगे तुम, बेवकूफ़ कहीं के। 80,000 की सैलरी पे अल्टो उठेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं। और अगर 50,000 की सैलरी पे हो तो फिर कितना, 20% मतलब 50,000 की सैलरी है, 50,000 की अगर आपकी सैलरी है, कितना EMI दे सकते हो आप? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में कौन सी गाड़ी आएगी, मुझे पता नहीं कौन सी गाड़ी आएगी, जो आएगी 5,000 की EMI अफोर्ड कर सकते हो भैया। 1 लाख अगर है तो आप कितना दे सकते हो? 1 लाख की अगर सैलरी है आपकी तो 10,000 रुपये आप EMI दे सकते हो। आजकल तो क्रेटा वेटा जाओगे तो शायद मुझे लगता है 20-25,000 रुपये की EMI जाती है। मतलब क्रेटा लेने के लिए आपकी सैलरी कम से कम 2 लाख रुपये से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आप क्रेटा ले सकते हो। ऐसे तो सोचना नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक। तो ये कार का कैलकुलेशन था भैया। अब आप मत बोलना कार लेने का कैलकुलेशन क्या है। अब आ जाओ उधर वापस से, ठीक है ना। कार वाला समझ में आया कि नहीं, समझा दिया कि नहीं समझ आया बताना। अच्छा, फेक रिच हैव नो इमरजेंसी फंड। अब जरा इसको समझो। ये फोटो अक्षय कुमार है, राहुल रॉय है। राहुल रॉय जानते हो ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, एक कविता नहीं था, गाना था, ऐसे नहीं था। ये वही है सुपरस्टार, पहली फिल्म आशिकी, और आशिकी से पहली फिल्म से सुपरस्टार। उस वक्त गेस करो अक्षय कुमार की औकात क्या रही होगी। अरे अक्षय कुमार उस टाइम पे नया इंडस्ट्री में आया था, इसकी कोई औकात ही नहीं थी अक्षय कुमार की, और ये सुपरस्टार था। आज ये भाई साहब कहीं भी नहीं है। ये भाई साहब आज भी सुपरस्टार है। समझाना क्या चाहता हूँ इससे फोटो दिखा करके, समझाना ये चाहता हूँ सर, बुरा वक्त हर आदमी का आता है। कुछ आदमी का बुरा वक्त परमानेंट रह जाता है, कुछ आदमी बुरा वक्त से जूझ करके आगे निकल जाता है, वापस वो सफल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ होता है, हर आदमी की ज़िंदगी में बुरा वक्त आता ज़रूर है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग, गधे लोग, निहायती बेवकूफ़ लोग
इस बात को मानते ही नहीं है कि उनके लाइफ में बुरा वक्त आ सकता है। अरे हम तो मेहनती हैं, जॉब लग गया हमारा इन्फोसिस में, ऐसे कैसे हमारा खराब कैसे आ जाएगा, बुरा वक्त नहीं आ सकता, मानते ही नहीं है। अच्छा, उनको कहो कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो 30 साल 40 साल के लिए, अगर मर गए तो नहीं रहे तो, अच्छा वहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव सोचेंगे, इतना पॉजिटिव कि बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। सर किसी का भी आ सकता है, कल को भगवान ना करे नौकरी ना रहे, धंधा पानी डाउन हो गया, एकदम पैसा अचानक से मुफ्त का जरूरत पड़ गया, क्या करोगे? इन लोगों का, गरीबों का सहारा यही है। गरीब मतलब ये निकम्मे लोग, क्रेडिट कार्ड से ले लेंगे। अरे नहीं, ये फेक रिच की मानसिकता है। रियल रिच की मानसिकता वाले लोग पहले इमरजेंसी फंड बना के रखते हैं। क्या होता है इमरजेंसी फंड? सर इमरजेंसी फंड वो फंड है जो इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़े। फेक रिच गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम लाइबिलिटीज। बहुत कड़वा सत्य है ये, बहुत कड़वा सत्य। देखो क्या होता है, मैं कहता हूं हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे ऑफिस कलीग या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या जिससे भी, जिसकी भी गाड़ी, जिसका भी पहनावा उड़ावा, जिसका भी फोन, जिसकी भी कुछ भी देख करके आप इंस्पायर हो रहे हो ना सर, वो सब लाइबिलिटीज है, वो सब डेप्रिशिएटिंग एसेट है। गाड़ी की वैल्यू घटनी है, फोन की वैल्यू घटनी है, कपड़े या जो भी वो दिखा रहा है, या आप जिसका भी देख रहे हो, सब डेप्रिशिएटिंग एसेट है सर। उसी को तो लाइबिलिटीज कहते हैं। इन लोगों को मैं कहता हूं देखना ही बंद करो, इन लोगों को सुनना ही बंद करो, जिनकी लाइबिलिटीज आपको इंस्पायर कर रही हैं। सर उन लोगों को देखना सुनना शुरू करो जिनके एसेट आपको इंस्पायर करते हैं। फेसबुक का एसेट देखो कितना है, मुकेश अंबानी का एसेट देखो कितना है, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का देखो कितना एसेट है। ऐसे बड़े बड़े बिलियनर्स को फॉलो करो ना, देखो उनका एसेट कितना है, और वो आपको इंस्पायर करने चाहिए। इसकी तरह मुझे एसेट बनाना है, इसकी तरह मुझे अपना बिजनेस बनाना है, वो इंस्पिरेशन होनी चाहिए। किसी स्टॉक मार्केट के बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करो, उसका पोर्टफोलियो कैसा है, वो कैसे कैसे इन्वेस्ट करता है, उसकी स्ट्रैटेजी आपको इंस्पायर करनी चाहिए, उसका वेल्थ आपको इंस्पायर करना चाहिए। मैं तो कहता हूं ये जितने भी मिडिल क्लास वाले लोग हैं सर, चाहे वो आपका नेबर हो या जो भी हो, जो फेक रिच है, जो दिखावा करता है, उसके जस्ट अपोजिट करो आप, उसके जस्ट अपोजिट। और क्या क्या जस्ट अपोजिट हो सकता है, पूरी लिस्ट मैंने लिख रखी है यहाँ पे। मैं कहता हूं अगर वो आदमी महंगा फोन खरीदता है तो आप सस्ता फोन खरीदो, जस्ट उसके अपोजिट करो। वो आदमी अगर महंगी गाड़ी खरीदता है तो आप सस्ती गाड़ी खरीदो। वो आदमी अगर बहुत ज्यादा घूमता फिरता है, कभी ये कभी यहां कभी वहां, कभी ये देश कभी वो देश, आप बिल्कुल मत घूमो और अपने पैसे को वेल्थ बनाने में लगाओ। स्टॉक मार्केट में डालो, या नई नई स्किल सीखो, या कुछ भी करो जो पैसा आपका ग्रो होना चाहिए, माइंडसेट आपका ग्रो होना चाहिए, नया नया एजुकेशन मिलना चाहिए, उधर करो आप अपना समय। सर दे लाफ एट यू, आप भी हंसते हैं, अरे कहीं तुम कहीं घूमने नहीं जाते हो, कहीं तुम घूमने जाते ही नहीं, तुम आज तक कहीं गए नहीं हो। हंसने दो उनको, तुरंत निकल जाओ, उनको हंसने दो, आप शांत रहो। वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हंसने का उल्टा शांत। वो जो भी करे आप उसका शांत उल्टा करो, बिल्कुल उल्टा। सर दे डू टू मच गॉसिप्स, होते ना, ग्रुप मिल गया है, बहुत ज्यादा गॉसिप चल रहा है, उसने तो पता नहीं है तुमको गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है। अरे यार क्या फोन लिया, उसके फोन में फीचर क्या है यार, अरे उसके जूते देख, गजब के जूते हैं, बाहर रखते ही 2-3 फीट ऊपर कर देता है वो। अच्छा, आपको क्या करना है, यू स्टे अवे फ्रॉम दिस ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप से दूर रहो, दूरी रखो। जितना ये फालतू गॉसिप अनप्रोडक्टिव बातें जो करने वाले ग्रुप्स है ना सर, उनसे निकल जाओ। मेरे को तो ऐसा आदमी समझ ही नहीं आता है, ऐसे ग्रुप मेरे को समझ नहीं आते, फालतू की बातें। अरे आजकल के बच्चे बड़े शैतान हो गए, अरे नॉर्मल सी बात है, दुनिया को पता है यार, इसमें मैं तुम्हारे क्या हाँ मिलाऊं। मैं ऐसे लोगों से साइड हो जाता हूं। मुझे आदमी वो समझ में आता है जो लक्ष्य की बात करता है, गोल की बात करता है, मनी मैनेजमेंट की बात करता है, जो अपने वेल्थ को बढ़ाने की बात करता है, मुझे वो सब आदमी समझ में आता है। इन लोगों से बात करना मुझे पसंद है, फालतू गॉसिप नहीं। अरे आज गर्मी बहुत है, तो गर्मी बहुत है तो मैं क्या करूं, अरे तो हर साल पड़ती है गर्मी, सर्दी बहुत हो रही है आजकल, मैं क्या, अरे मारे लपड़े से सर्दी बहुत हो रही है, सब बात करने की चीज है, वो तो हर साल होता है, बेवकूफ आदमी। सर अगर हर हफ्ते वो आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट, कभी किसी मूवी हॉल, कभी किसी मॉल, आप क्या करो, घर में रहो और लर्न न्यू थिंग्स एवरी वीक। वो हर साल बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, सॉरी हर हफ्ते बाहर रेस्टोरेंट में फालतू पैसा उड़ा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, आप घर में बैठ करके नई नई स्किल सीखो, नई नई चीजें सीखो, अपने आप को और डेवलप करो। जस्ट उल्टा करो, दे टॉक अबाउट लग्जरीज, किसी का फोन, किसी का गाड़ी, किसी का कपड़े, किसी का आउटिंग, किसी का कुछ। आप टॉक करो एसेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। अरे वो शेयर देखा, बड़ा बढ़ गया उस शेयर का यार, पी रेशियो तो इतना कम है और बहुत अच्छा चल रहा, उस आदमी ने क्या इन्वेस्टमेंट किया यार, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बना दिया। अरे वो म्यूचुअल फंड बड़ा अच्छा कर रहा है। ऐसी बातें करो ना यार। प्रॉपर्टी का वहाँ का रेट आजकल थोड़ा डाउन चल रहा है, सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करूँ, लेकिन किस रेट पे करूँ वो समझ नहीं आ रहा है, वहाँ का सर्किट रेट क्या चल। अरे ऐसी बातें करो ना, वैल्यू एडिंग बातें हैं ये सब, और ऐसी बातें करके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बेवकूफ कहीं से। ठीक, लग्जरी की बातें करते हैं, आप एसेट की बात करो, इन्वेस्टमेंट की बात करो, जस्ट उल्टा करो, अमीर बन जाओगे। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है भैया, ये जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं, चोर चुक्कड़ लोग हैं, जो फालतू की बातें, फालतू की हरकतें, फालतू का काम करते हैं, उनके जस्ट अपोजिट करो, आप अमीर बन जाओगे। वो गरीबी रह जाएंगे, वो सड़ते रहेंगे। इनका ये ऐसी हरकत करने वाले का अगला स्टेप है कर्जा, अगला नेक्स्ट स्टेप ये कर्जा है। एक क्रेडिट कार्ड से जर्नी शुरू होती है, उस क्रेडिट कार्ड की जर्नी से ये ईएमआई तक पहुंचते हैं, फिर मिनिमम ड्यू तक पहुंचते हैं, फिर पर्सनल लोन तक पहुंचते हैं, और पर्सनल लोन के बाद अगला पर्सनल लोन, उसके बाद अगला पर्सनल लोन। ये पर्सनल लोन का जंजाल इनको घेर लेता है, और आखिरी दम तक ये स्ट्रेस, तनाव, पागलपन, इधर तक जिंदगी इनकी खत्म होती है। तो हमको ये करना ही नहीं है, हमको ये करना है उल्टा, एकदम सिंपल, समझे। हाँ, फेक रिच बाय थिंग्स ऑन ईएमआई व्हिच दे कांट अफोर्ड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं मालूम?
ये जो नकली अमीर लोग होते हैं ना, ये चीज़ों को उधारी पे खरीदते हैं, वो चीज़ें उधारी पे खरीदते हैं जिन चीज़ों को इनको कैश में खरीदने की औकात नहीं होती। सर आजकल देखो ना, ज़्यादातर बुरा लगेगा, लग रहा है क्या? आप भी उसी में से हो क्या? हाँ तो मेरा क्या कर लोगे? मैं तो अच्छी बात बता रहा हूँ, सीखना है सीखो, बुरा लग रहा है भाग जाओ, बंद करो। मैं तो अच्छी बात सिखाऊंगा भैया। टीवी, फ्रिज, एसी, फोन, कार, इनमें से कौन सी चीज़ लोगों को आप देखते हो कैश में लेके आए, वो पूरा पैसा पेमेंट करके आए? सब ईएमआई पे है सर। कोई भी ऐसा आइटम 15-20 हज़ार से ऊपर का अगर जिस आदमी के घर में आप देखो, और मिडिल क्लास 50-60 हज़ार की सैलरी, लाख रुपए से कम, सर वो ईएमआई पर है। ईएमआई तो ऐसी चीज़ है, चारों तरफ से आदमी लदा हुआ है। सर गलत नहीं है ईएमआई पर लेना, ऑफर मिलते हैं ईएमआई पर, लो बिल्कुल लो, लेकिन वही चीज़ ईएमआई पे लो जिसको कैश में लेने की औकात है। 50,000 की सैलरी और 50,000 का फ्रिज उठा करके लाए हैं। सर औकात है 50,000 का फ्रिज लेने का? उसका 50,000 का सैलरी है, कहाँ से लेगा 50,000 का फ्रिज? ईएमआई है ना, क्रेडिट कार्ड है ना, देते रहेंगे आराम से। पहले पता चला इस महीने फ्रिज की ईएमआई चालू, अगले महीने फोन की ईएमआई चालू, उसके अगले महीने टीवी की ईएमआई चालू, उसके अगले महीने किसी और की ईएमआई चालू। साला 12 महीने का तुम्हारा कैलेंडर बुक है, किस किस चीज़ की ईएमआई कहाँ कहाँ बढ़ानी है। आदमी ये नहीं समझता कि कल आने वाली कमाई का खर्चा हमने आज ही फिक्स कर दिया, कल आने वाली कमाई का मर्डर का प्लान हमने आज ही कर दिया, कल आने वाली कमाई को हमने आज ही बुक कर दिया, इसको कदर जाना है। तो कल जो कमाई आएगी सर, कल जो लक्ष्मी आने वाली है, वो कैसी लक्ष्मी आएगी? नाराज लक्ष्मी नहीं आएगी, सुस्त लक्ष्मी नहीं आएगी, बुरा मानने वाली लक्ष्मी नहीं आएगी। तुमने भगाने का इंतजाम पहले कर रखा है। 12 महीने की ईएमआई करा डाली है फोन की, फोन तो आज लिया है, फोन तुमको कितने दिन खुशी देगा? 1 हफ्ता, महीना, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसकी ईएमआई तो पूरे 12 महीनों तक जाने वाली है। सर फोन की खुशी 1 ही महीना है, लेकिन उसका दुख हर महीने 12 महीने तक आएगा। इसको समझदारी कहेंगे, बेवकूफ़ी, महा बेवकूफ़ी कहेंगे, महा गधापना वाला हरकत है ये सब। ईएमआई बुरा नहीं है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बुरा नहीं है, मैं तो खुद करता हूँ क्रेडिट कार्ड यूज़। मेरे 90% एक्सपेंसेस मेरे क्रेडिट कार्ड से होते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे उतनी ही चीज़ खरीदो जितने खरीदने की आपकी औकात है, औकात कहने का मतलब जितने पैसे आपके सेविंग अकाउंट में हैं, उतनी चीज़ आपसे क्रेडिट कार्ड से खरीदो। और पर्पस क्रेडिट कार्ड से खरीदने का, उसके बोनसेस का फायदा उठाना है, उसके रिवॉर्ड पॉइंट का फायदा उठाना है, उसके कैशबैक का फायदा उठाना है। ये नहीं होना चाहिए बैंक में तो पैसे नहीं है लेकिन हमको लेना है फ्रिज, घर वाली डंडा कर रही है कि फ्रिज नहीं लिया, तुम क्या कर रहे हो, इतने साल से नौकरी कर रहे हो, चलो क्रेडिट कार्ड, ईएमआई। सरवा ये गलत है। ऐसे आदमी को लपड़ मारे 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 गाले लाल कर देना चाहिए। ये आदमी अपना भविष्य खराब कर रहा है, अपने बाल बच्चों का भी भविष्य खराब करेगा। क्या सिखाएगा उनको फिर? ये मनी मैनेजमेंट सिखाएगा? इसको खुद नहीं आ रहा है, ये खुद कर्जे में फंसने जा रहा है, मनी मैनेजमेंट आएगा इसको, समझे? कल आने वाले पैसों का आज ही इसने खर्चा बुक कर दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस चीज़ को खरीदने की औकात कैश में ना होना, उसको ईएमआई पे बिल्कुल मत खरीदना। फिर से बोलूं, जिस चीज़ को खरीदने की औकात आपकी कैश में नहीं है, उसको ईएमआई पे कभी मत खरीदना। कर्जे की शुरुआत वहीं से होती है, और कर्जा शुरुआत में बड़ा हल्का लगता है। अरे 5,000 का तो ईएमआई है, क्या कल कर देंगे ना, अगले महीने चुका देंगे ना। सर वो 5 से 7 कब बनेगा, 7 से 10 कब बनेगा, 10 से 15 कब बनेगा, और उसी तरीके से मल्टीपल्स में कब बनने लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा सर, पता भी नहीं चलेगा आपको, पता भी नहीं चलेगा। इतना स्लोली वो होगा ना, और इतना फास्ट भी होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मत करो, आज के आज रोको। ये लाइन को लिख लो कहीं बड़ा सा दीवार में। अगला, फेक रिच डोंट इन्वेस्ट ऑन एसेट। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है। सर आपकी कमाई आपको कभी अमीर नहीं बनाती, आप उस कमाई का इस्तेमाल कैसे करते हो वो अमीर बनाती है। जस्ट इसके वाइस वर्सा, आपकी कमाई आपको कभी अमीर या गरीब नहीं बनाती, आपकी कमाई का इस्तेमाल आपको अमीर या गरीब बनाती है। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, अरे जब कमाई बढ़ेगी तब थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, अभी तो कुछ बच भी नहीं रहा ना, अभी तो सब कुछ खर्चे में जा रहा है, अगले साल देखते हैं बोनस आएगा, कुछ इंक्रीमेंट होगा तो फिर कमाई में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। आप इस बात को समझ नहीं रहे हो चाचा, कर क्या रहे हो आप अपनी ज़िंदगी के साथ। सर जब 10,000 की कमाई थी ना आपकी, तब भी आपके खर्चे चल रहे थे। आज 15 हुआ फिर भी चल रहा है, 20 हुआ तब भी चल रहा है, कल 50 होगा और लाख होगा तब भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट आपने आज तक नहीं किया है, कल भी नहीं करोगे। कारण क्या है? आपकी थोड़ी सी कमाई बढ़ती है ना, तो यहाँ चिल्ल मच जाता है, अब नया क्या खरीदें। थोड़ी और कमाई बढ़े ना, अब नया क्या खरीदें। ये चुल्ल आपको मारती रहेगी, और ये चुल्ल ना आदत बन चुकी है आपकी। कमाई आपकी 1 करोड़ काहे नहीं पहुंचेगी नहीं, वैसे जब तक कुछ सीखोगे नहीं, नया नया स्किल डेवलप नहीं करोगे नहीं पहुंचेगी। लेकिन एग्जाम्पल ले लिया, अगर पहुंच भी गई फिर भी कहीं नहीं कर पाओगे इन्वेस्ट, चाचा काहे कि आपकी आदत बिगड़ चुकी है, समझे। फेक रिच एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते, इनको तो लग्जरीज चाहिए खाली। सर लोग लाखों कमा करके हजारों नहीं बचा पा रहे आज, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमा हजारों रहे हैं लेकिन बचा लाखों में रहे हैं। एसेट लाखों का बना लिया है, पोर्टफोलियो लाखों का बना लिया है। एक एग्जांपल बताता हूँ ना अपना ही। मेरा एक दोस्त है, मैं देखो 2019 में मैंने जॉब छोड़ा, मुझे याद भी याद है 2019 अप्रैल महीना था जब मैंने फाइनली अपनी जॉब को अलविदा कह दिया। वो जो मेरा दोस्त है आज भी जॉब कर रहा है। आप में से जो लोग बहुत पहले से मुझे जानते हैं, आपको पता होगा मेरा प्रोफाइल, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था। 2019 में मैंने अलविदा कहा जॉब को।
वो आदमी आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आज भी जॉब कर रहा है। डिफरेंस ये है कि 2014 से मैंने एसआईपी म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट चालू करी थी। वो जो मेरा दोस्त है वो 2006 से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो 2006 से मैं उसको कहता था क्या बेवकूफ, क्या एसआईपी म्यूचुअल फंड कर रहा है, भाग जाइए, सब शेयर मार्केट जुआ है, पगला वो लगाए हो, क्या ये सब कर रहे हो। मैं ज्ञान देता था उसको, ये ऐसा ज्ञान, और वो मेरी मानता नहीं था। नतीजा ये हुआ है कि मैंने जो जर्नी 2014 से शुरू करी, उसने जो जर्नी 2006 से शुरू करी, आज उसका एसआईपी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो की ही सिर्फ बात करें ना। अच्छा, एक बात और बता दूं, वो जितना पैसा 2006 से डालना शुरू किया है महीने का, और मैं आज जितना पैसा डाल रहा हूं महीने का, मैं या आज वो भी जितना डाल रहा है आज मैं डाल, मतलब ऐसा समझो कि आज जितने पैसे का एसआईपी वो कर रहा है उससे करीब 10 या 15 गुना मैं एसआईपी कर रहा हूं, उससे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा पैसा, 10 टाइम्स। लेकिन हकीकत जानते हो, उसके पोर्टफोलियो को आज तक मैं मैच ही नहीं कर पाया, उसके आसपास भी कहीं नहीं है मेरा पोर्टफोलियो, मतलब इतना नीचे है उससे मेरा, जबकि इन्वेस्टमेंट मैं उससे ज्यादा कर रहा हूं, वो कहीं कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका वेल्थ ज्यादा बड़ा है एसआईपी का, मेरा छोटा है। कारण क्या है सर? वो 2006 से कर रहा है, मैं 2014 में आया हूं, इतने साल बाद। और कंपाउंडिंग आपको पता है लंबे समय का खेल है। कंपाउंडिंग में आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समय इंपॉर्टेंट है, कौन कितने लंबे समय से कर रहा है। और ये जो फेक रिच हैं, इनका बढ़ेगा तब करेंगे, अभी तो बढ़ा, अरे भैया छोटे अमाउंट से कर दो, 500 रुपया महीना से कर दो, 1000 रुपये महीना से कर दो। आपको नहीं पता जब 30 साल 40 साल होंगे तो वो कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट करके आपको देगा, करोड़ में देगा, करोड़ में। अब फिर यहाँ पे कुछ लोग, आपको क्या पता सर करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी, तो लाखों, तो मत करो ना, करके कौन सा तुमको करोड़ मिलने वाला है, लाखों भी नहीं मिलने वाला है। अरे वो लाख भी तो मिलेगा तो सही, तुम तो उसको भी ना बोल रहे आज ना करके, ठीक है। अच्छा, मैं छोटे शहरों से बड़ा सीखता हूं, छोटे शहर और बड़े शहर। आप देखो, जैसे हम ये कह रहे थे ना कि लाखों कमा करके आज शहरों में लोग लाखों कमा रहे हैं, लेकिन हजारों भी नहीं बच रहा। लेकिन छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं वो हजारों में कमा रहे हैं, लेकिन लाखों का वेल्थ बना रखा है उन्होंने। छोटे शहरों में कमाई कम होती है, लेकिन उसकी बचत ज़्यादा है, उनका वेल्थ ज़्यादा बड़ा होता है। बड़े शहरों में देख लो सर, सैलरी इनकी मोटी मोटी है, लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं लोग, लेकिन वेल्थ के नाम पे घंटा यही है इनके पास। लेकिन लाख रुपये महीना अगर वो छोटे शहर वाला कमाएगा, छोटे शहर वाला 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, लेकिन 25,000 रुपये महीना कमाने वाला सर लाखों का वेल्थ बना बैठा है सेविंग कर करके। छोटा वो जब से 5,000 रुपये महीना कमा रहा है ना, तभी से इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा है। और इस भाई साहब का 1 लाख रुपये पहुंच चुका है, लेकिन आज तक इन्वेस्टमेंट के नाम पे जी का मतलब गलत ना समझना, घंटा। छोटे शहरों में, छोटे जगह में आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के साथ साथ वहाँ सुकून होता है। और यहाँ भी मेहनत चालू है, यहाँ लेकिन सुकून के नाम पे जी घंटा। सर इतना आदमी परेशान है, किसी की गाड़ी, किसी का फोन, किसी का कपड़ा, किसी का घर, किसी का विदेश का ट्रिप, किसी का मॉल का घूमना, किसी का शॉपिंग, किसी का लाइफस्टाइल, बहुत परेशान। छोटे शहरों में ये सब नहीं है तो लिमिटेड है। सर सोच के देखो ना, आपके हमारे बाबूजी और आप और हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे बाबूजी कमाते थे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कहीं कम हमारे बाबूजी कमाते थे। लेकिन जितना वेल्थ उन्होंने बना लिया, हम नौकरी में रहते उतना नहीं बना पाए थे। बात सही है, मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होता है और यही हो भी रहा है। लेकिन हमको क्या करना, हमको उनकी बात ही नहीं माननी है। अरे हमारे बाबूजी कम पढ़े लिखे, तुमको क्या पता, वो उनकी सलाह लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुमसे ज़्यादा समझदार है, अभी आ रहा है पॉइंट, ये भी लिखा है मैंने, आता हूँ इस पर भी, ठीक है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग है सर हमारी, फेक रिच, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। वो दूर का सोच ही नहीं सकता। 30 साल तक इन्वेस्टमेंट लगातार करना, 30 साल बचेंगे क्या? नहीं बचोगे, पक्का नहीं बचोगे। ऐसे आदमी मैं कहता हूँ थोड़ा पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओ, अच्छा मुहूर्त देखो, और अच्छा मुहूर्त देख करके ट्रक के नीचे आ जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। यही प्लानिंग है सटीक। 30 साल जीना ही नहीं है, आज निकलो ना, काहे को और ज़्यादा पैसा खराब करना, निकलो भैया, मुहूर्त निकालो, बढ़िया ट्रक के नीचे जिसका मोटा टायर हो, खेल खत्म कर, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ये सच में ना कर लेना। लेट स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो भी स्टोरी मैंने बताया मेरा और मेरे मित्र का, बड़ा फर्क पड़ता है भैया। छोटा इन्वेस्टमेंट ही करो, लेकिन आज से करो, ठीक है। फेक रिच नेवर टेस्ट द रियल शो ऑफ। रियल शो ऑफ, सर इन लोगों को रियल शो ऑफ का भी पता ही नहीं। रियल शो ऑफ होता क्या है? क्या होता है रियल शो ऑफ? मालूम, अमीरों का शो ऑफ। मैं कहता हूं फेक रिच का कॉन्फिडेंस आईफोन से बनता है, फेक रिच का कॉन्फिडेंस आईफोन से बनता है, लेकिन रियल रिच का कॉन्फिडेंस उसके बैंक बैलेंस से बनता है। शायरी हो गई क्या? नहीं शायरी नहीं बना, बना क्या बताना जरा। खैर जो भी बना बना, हमको क्या मतलब, लेकिन बात तो सही है ना। ये जितने भी दिखाए वाले हैं, अगर आईफोन आ गया, वो भी 16 प्रो मैक्स बड़का वाला, 1.5-2 लाख वाला, इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। लेकिन जो सच में रिच मानसिकता वाला है, उसका बैंक बैलेंस कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अरे साला 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ बैंक में पड़े हैं, हाथ में भले नोकिया 1100 है, 1000 रुपये का फोन है, लेकिन बैंक में 1 करोड़ पड़ा है। वो कॉन्फिडेंस जो देता है ना सर, दुनिया का
महंगा से महंगा आईफोन नहीं दे सकता आपको। दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी आपके दरवाजे पे खड़ी है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती जब करोड़ या करोड़ों रुपए आपके बैंक में पड़े हैं या उतने का एसेट है आपके पास। जब करोड़ों अरबों की आपकी प्रॉपर्टी एसेट बना रखा है, वो कॉन्फिडेंस कोई गाड़ी नहीं दे सकता, कोई गाड़ी नहीं दे सकता। लेकिन दिक्कत ये फील करना पड़ेगा, फील करने वाली चीज़ है ना। लोग फील कब करेंगे इसको? जब उनके पास होगा। और ये पहुंचने से पहले वो अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। पता चला एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे थे, एसआईपी में इन्वेस्ट करते करते सरवा 2.5 लाख रुपया हो गया मेरा, तो अब चुलबुली मची है, चुलबुली मची है। पिछले 3 साल में 2.5 लाख हो गया है। सागर सर जैसा आदमी ने बोला है 40 साल रखना, 40 साल लगे 2.5 लाख हो गया है, कहीं घट न जाए। गाड़ी लेने का प्लान था, सागर सर बोले 20%, तो काहे ना डाउन पेमेंट इसी 2.5 लाख से निकाल लेते हैं। 2.5 लाख निकालो और गाड़ी ले लो। ले कर दिया चौपट, कर दिया चौपट। पैसा देखते ही चुल मचने लगे, खुद आदमी उबलने लग जाता है। पानी कैसे उबलता करके, ऐसा आदमी उबलने लग जाता है। ये गरीब मानसिकता वाले आदमी की बात कर रहा हूँ। ऐसा आदमी उबलने लग जाता है, पैसा आए तो कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ। करना है शो ऑफ तो प्रॉपर्टी का करो। घर बनाओ, घर का मतलब फ्लैट की बात नहीं कर रहा, घर बनाओ, 3 तल्ला घर बनाओ, बड़ा सा घर बनाओ, भौकाली घर बनाओ। आदमी घर ऐसा होना चाहिए कि आदमी जले। मैंने लिखा है पॉइंट, घर ऐसा हो कि लोग जले। घर आपने बना लिया और आपके आस पड़ोस वाले लोग जल ही नहीं रहे, तो 2 कौड़ी का घर बनाया, फिर कोई काम का घर नहीं है वो। घर ऐसा होना चाहिए लोग जलें। घर बनाने का क्या पर्पस है? लोग जलें। मेरे से अगर कोई पूछे कि भैया बढ़िया घर बनाने का पर्पस क्या होना चाहिए? लोग जलें, यही पर्पस होना चाहिए। और इसमें बड़ी संतुष्टि होती है। कहते हैं ना, सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज। अभी हमने गांव में घर बनाया, अच्छा सा घर बनाया, बढ़िया सा घर बनाया, तो नतीजा मालूम क्या हुआ है इसका? अब गांव में क्या माहौल होता है? हर परिवार कोई ना कोई ऐसा होता है जो गांव में बड़ा चौड़ में होता है, जो अमीर एकदम परिवार होता है, और बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं। मैं उनमें से, हमारा परिवार उनमें से जो गरीब तबके का शुरू से रहा है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे परिवार थे, अभी भी हैं, जो एकदम, अब जब से घर बना है ना, जो लोग एकदम ऐसे करके देखते थे, अब वो लोग घर आते हैं प्यार मोहब्बत से, अरे बहुत बढ़िया घर है, बहुत बढ़िया घर है, बहुत मेहनत की, हम देखे तुम्हारा मेहनत, बहुत मेहनत की, शाबाश बेटा, बहुत आगे बढ़। ये हरकत होने लग गई। सर कल तो तुम पूछ नहीं रहे थे, ढंग से बात नहीं कर रहे थे, आज शाबाश बेटा कर रहा है। समझ में तो सब आता है ना, बोलते थोड़ी है बात, समझ में आता है। अरे तो पता है हमको तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। घर ऐसा बनाओ कि लोग चले, और अगर लोग नहीं जल रहे हैं तो घर बनाए नहीं, तोड़ो उसको, फिर बनाओ, बढ़िया से बनाओ, ढंग से बनाओ। क्या फालतू की बात सिखा रहा हूँ मैं? फालतू की बात है क्या ये? आप बताओ सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, घर ऐसा होना चाहिए कि नहीं? आप मुझे लिख के बताओ कि घर ऐसा होना चाहिए कि लोग जलें, लिख के बताइए, तब मुझे समझ में आएगा हाँ मैंने सही बात बोला। और गांव देहात में अगर अपना घर है तो वहाँ तो एकदम तगड़ा, शहर में आप EMI पे रहो, सॉरी किराए पे रहो, गाँव में तगड़ा घर होना चाहिए। मजा, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, सच बोलते। ठीक है, प्रॉपर्टी का शो ऑफ करो, ये अमीरों वाला शौक है। यहाँ भी घर बना लिए, वहाँ भी घर बना लिए, वहाँ बिल्डिंग बना लिए, वहाँ प्लॉट ले लिए, वहाँ ऑफिस खरीद लिए, 4 गो अपना ऑफिस है, 4 गो उधर अपना प्लॉट है, 4 गो अपना घर बना, उधर घर बना के किराए पे लगा दिए हैं, उधर एक अपार्टमेंट बन रहा है उसको भी किराए पे चढ़ना है, अरे वहाँ भी एक प्लॉट ले लिए हैं, बड़ा सा प्लॉट है, वहाँ 4 अपार्टमेंट लगाना है, रेंट पे लगाना है। वो उसको जो बना रहा है ना, वहाँ पे उसका 2 फ्लैट उसको बेच देंगे, बाकी 1 फ्लैट अपने भविष्य के लिए रख लेंगे। ऐसे बात करने में बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब आपके साथ होने लग जाए ना, बहुत मजा आता है ऐसे बात करने में। ये शो ऑफ करना अच्छा भी है, बढ़िया है, ये रईसों का शो ऑफ है, ये करो ना। नहीं ये 16 प्रो मैक्स, अरे 2 कौड़ी का आदमी 16 प्रो मैक्स ले आया और दिखा रहा है, ये 2 कौड़ी के लोग हैं लोग। मैं नहीं रखता 2 कौड़ी का फ़ोन 16 प्रो मैक्स, मेरे पास तो सैमसंग है, हाँ उसी के बराबर के प्राइस का है, लेकिन अपने को दिखाने उखाने से मतलब नहीं है। क्या करेंगे दिखा करके? कोई मेरे को गरीब समझ रहा है समझ ले, कोई मेरे को अमीर समझ रहा है समझ ले, तेरे को जो समझना समझ ले, तेरे दिमाग का टेंशन है। मैं तो अपना काम करूंगा भाई, मेरा जो काम है उसमें लगा पड़ा हूँ। तू सोच ना मेरे को गरीब या अमीर या बेकार या अच्छा, तेरा टेंशन, मैं काय को लूँ। लेकिन यहाँ फेक रिच मानसिकता वाले लोग परेशान है, कोई हमको गरीब ना समझ ले, कोई गलती, अरे गरीब लग रहा है, गरीब नहीं अमीर है, देखो कोट पहने हम अमीर हैं, अमीर अपनी बात कर रहे हैं, अमीर हैं। बेवकूफ़ तुम गरीब हो और ढक्कन अलग से हो, और गधे हो, निकम्मे, और बर्बाद करोगे अपने आने वाली जनरेशन को अलग से। बहुत लंबा बात बोल गया जाए, चलो ठीक है। 8वां, फेक रिच गेट्स इम्पेशेंट इफ इन्वेस्टेड एनीवेयर। अभी जैसे मैंने बोला ना, SIP करवाया, 2.5 लाख रुपये तोड़ दिए। सर फेक रिच आदमी का अगर कहीं दबाव में आकर के मेरे जैसे आदमी का वीडियो देख लिया, ठीक है SIP इन्वेस्ट कर दिया, FD कर दिया, इमरजेंसी फंड में डालने लग गया, वो रोज चेक करेगा कितना बढ़ा, अरे आज घट गया है, आज तो स्टॉक डाउन है, मेरा म्यूचुअल फंड घट गया है, क्या करें? 4 लोगों को फोन लगाएगा, क्या करें? 4 लोगों का वीडियो देखेगा, क्या करें? अरे एक ही दिन हुआ है अभी, अच्छा छोड़ना है क्या? लंबा छोड़ना है क्या? ठीक है लंबा छोड़ देते हैं, 1 हफ्ता तक नहीं देगा, 1 हफ्ता बाद फिर खोलेगा, हाँ आज ठीक चल रहा है, अब तो ठीक चल रहा है, पॉजिटिव में बढ़ा है, मेरा पैसा बढ़ा है। अगले दिन फिर खोला, अरे आज मेरा घट गया, क्या करें? घट गया, निकाल ले क्या? अरे तुम ये हरकत नहीं करने का है। जब बोले हैं 30 साल के लिए डालना है तो 30 साल के डाल के भूलो ना उसको।
इम्पेशेंट, पैसा डाले तो रोज देखना है, रोज देखना है, रोज देखना है। अगला नेक्स्ट कहाँ गया? अच्छा हो गया क्या? हाँ चलो इतना ही है। समरी दे देता हूँ। समरी है भैया, उन लोगों से इंस्पिरेशन लो जो रियल रिच है, फेक रिच लोगों से इंस्पिरेशन मत लो। सर नेवर फॉलो हु लुक्स रिच, जो अमीर दिखते हैं और अमीर है नहीं, आपको रियलिटी पता है, उन लोगों को कभी फॉलो मत करो। चाहे वो कुछ भी दिखाए, इंस्टाग्राम पे कितना ही बड़ा बड़ा मिलियन फॉलोवर लेकर के बैठा हो, मत फॉलो करो उनको, अनफॉलो करो, ब्लॉक करो। डू जस्ट अपोजिट ऑफ फेक रिच। जो लोग फेक रिच करते हैं उसके जस्ट अपोजिट करो, जैसे कि लंबी लिस्ट मैंने आपको दी थी। सर बी पेशेंट व्हेन यू इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। जब भी इन्वेस्ट करो पेशेंट रखो, पेशेंस रहो, पेशेंट मतलब वो मरीज ना बन जाओ, सब्र रखो, ठीक है। शौक से पहले औकात बनाओ। अच्छा ये पॉइंट साइड मिस कर गया मैं, अच्छा किसी और सेशन में कर दूंगा। शौक से पहले औकात बनाओ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, शौक है भैया, शौक भी तो पूरे करने हैं। मैं कहता हूं शौक से पहले औकात बनाओ, और अगर औकात से पहले शौक बनाने जाओगे तो कर्जों में डूबोगे। यहीं से कर्जे की शुरुआत होती है। जो आदमी कहता है ना औकात भले ही नहीं है लेकिन शौक पूरे करने हैं, कर्जे में जाओगे बेटा तुम। तो शौक से पहले औकात बनाओ। पेरेंट्स एडवाइस को मानो भैया, अपने गार्जियन की, पेरेंट्स की एडवाइस को मानो। मनी मैनेजमेंट हमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। भले वो अनपढ़ हो, भले जिंदगी में गांव में रहे हो, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है वो मनी मैनेजमेंट में। उनकी बात मानो, उनसे बातें किया करो, अच्छा लगेगा उनको। अगला बिल्ड इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बनाइए बुरे समय के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? मज़ा लगा क्या? मज़ा आया क्या? कुछ नया सीखने को मिला? ये मज़ा आ गया, अरे क्या बात बता, ऐसा कुछ हुआ तो लिख के बताइए। आपके कमेंट हम सारे पढ़ते हैं, आपको पता है कि नहीं? रिप्लाई भले नहीं कर पाते लेकिन पढ़ते सारा, तो कमेंट में लिख के बताइए मजा आ गया, क्या बात, क्या सिखा, एकदम दिल की बात बोल दिया, ये तो मेरे दिल में था, ऐसा कुछ था, तो लिख के बताइए। तो देखा दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर हमें समझाते हैं कि कैसे एक फेक रिच इंसान अपनी रिच दिखने की चाहत के चक्कर में कर्ज ले लेकर कर्ज की दलदल में फंसता चला जाता है और एक दिन बर्बाद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक रियल रिच को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो तो बस अपने एसेट्स बढ़ाने में चुपचाप लगा रहता है। तो ठीक इसी तरह से हमें भी एक फेक रिच ना बन के एक रियल रिच बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए और तब शौक पूरे करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी सागर सिन्हा सर के ऐसे जीवन में जोश भर देने वाले विचार पसंद आते हैं और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।